भूख क्या है? एक फिजिकल फेनोमेना या मेंटल फेनोमेना? क्या भूख से शरीर का कोई सीधा संबंध है या ये केवल दिमागी कसरत है? यदि भूख का शरीर से संबंध है तो जो लोग सालों साल योग द्वारा भूखे रह जाते हैं उनका शरीर क्षीण क्यों नहीं होता? क्या भूख के मायने गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग? भूख का वर्ग विभाजन से क्या कोई सीधा संबंध है? इन सब विषयों को लेकर दर्शकों को आक्रोशित करता है कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक भूख आग है। भूख एक गरीब व्यक्ति के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है तो एक अमीर व्यक्ति के लिए शब्दों की जुगाली मात्र है। जब समाज में सभी व्यक्ति बराबर हैं तो फिर भूख किस लिए? कुछ लोग समाज में भूखे रह जाते हैं, उसका कारण क्या है? अंततः कह सकते हैं कि भूख आग है। एक कथाश्रित नहीं, शब्दाश्रित नाटक है। एक एक शब्द कई कई अर्थों की व्यंजना करता है। नाटक कहीं एब्सर्ड लगता है तो कहीं लोकधर्मी। ये नाटक एक शुद्ध रचना है और अनेक स्तरों पर झकझोरता है। स्वागत योग्य है। नई जमीन तोड़ने की कोशिश की गई है। ये नाटक भूख का मजाक नहीं है, ये अतीत का मजाक भी नहीं है, ये कुछ और ही है। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी नाटक भूख आग है। निर्देशक संदीप दुबे, संगीत विजय ओहवाल, प्रकाश ओम कुमार, कलाकार संदीप दुबे, डिंपल अग्रवाल, अश्विनी दीक्षित, तनय कसेरा, गीतांजलि, निर्मल जैन, नीरजा जैन। तो लीजिए प्रस्तुत है भूख आग है। निर्देशक संदीप दुबे। अरे बिटिया कुछ खा पी लो। रुको, थोड़ा सा कुछ खा पी लो बिटिया। क्या कर रही हो? उफ, इतना होमवर्क और वो भी हिंदी में। इस स्कूल वालों को हो क्या है? इतना होमवर्क क्यों देते हैं हमारी छोटी सी बच्ची पर? इतना बोझ डाल रखा है। इसका स्कूल चेंज करवा देती हूँ। मम्मा मैं खा पी चुकी हूँ, मुझे अपने ऐसे पर काम करना है। डार्लिंग, डार्लिंग, क्या बात? इसका स्कूल चेंज करवा दो। सारे स्कूल एक जैसे? तो अपना स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? स्कूल के धंधे में कमाई तो है लेकिन कुछ कम, कोई ज्यादा फायदा नहीं। तुम्हें तो हर वक्त अपने फायदे की ही पड़ी रहती है। मुझे मोटा माल चाहिए, बिग मार्जिन बिग प्रॉफिट। हर वक्त फायदा ही फायदा। और तुम्हें खाने पीने की? आप दोनों मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे तो मेरा होमवर्क। उफ, इतना होमवर्क और वो भी हिंदी में। अब बताओ, हिंदी भी कोई सब्जेक्ट रह गया आजकल के जमाने में? इसीलिए कहती हूँ इसकी हिंदी वाली मैडम को हटवा दो। नो पापा प्लीज ऐसा मत करना। मेरी हिंदी मैम तो बहुत क्यूट हैं,
वो तो हिंदी की लगती ही नहीं, बहुत स्मार्ट है एकदम। आई लव हर। अच्छा, तो किसी दिन तुम्हारे स्कूल आऊंगा, उससे बात करूं कि हमारी बिटिया को इतना होमवर्क न दिया करे। खबरदार, क्यों? जो तुम उससे मिले तो ये काम मेरा है, मैं मिलूंगी उससे और उससे कहूंगी कि नो मम्मा नो, आप मत मिलना उनसे। क्यों? क्यों? हिंदी मैम डर जाएंगी। हाँ? डर जाएगी? क्या मैं डायन हूं? वो तो तुम हो ही माई डार्लिंग डायन। और तुम क्या हो? माय डार्लिंग डाकू। वाओ, क्या बात है। माय डार्लिंग मम्मा पापा, इतने क्यूट निकनेम्स। मैं हिंदी मैम को बताऊंगी। ए, खबरदार, नाम मत लो उसका। पता नहीं क्या जादू कर दिया हमारी भोली भाली बच्ची पर। मम्मा वो बहुत क्यूट हैं। हाँ? किसी दिन मैं उसे भी खा जाऊंगी। कच्चा। मम्मा प्लीज नो, आई लव माय हिंदी मैम। माई डार्लिंग बिटिया। माय डार्लिंग बिटिया। आप लोगों को जोक सूझ रहे हैं और मुझे अपना होमवर्क करना है। उफ, इतना होमवर्क और वो भी हिंदी में। अब बताओ, हिंदी भी कोई सब्जेक्ट है क्या के जमाने में? इसीलिए कहती हूँ उसकी हिंदी वाले मैडम को हटवा दो। आप बेटे एक काम करते हैं, तुम टेंशन मत, तुम्हारे लिए हम कोई ऐसा ट्यूटर रख देंगे जो तुम्हारा काम फटाफट कर दिया करे। नेवर। ट्यूटर से तो कंप्यूटर बेटर एंड सेफर। हाँ हाँ, तो हम अपनी बिटिया के लिए कंप्यूटर भी ले देंगे और ट्यूटर। नेवर। कंप्यूटर यस, ट्यूटर नो, नेवर। क्यों? ट्यूटर बदमाश होते हैं ऑलवेज। मेरा भी एक ट्यूटर हुआ करता था, वेरी बैड। तो माई डार्लिंग डायन छिपी रुस्तम भी। खैर, इस बारे में फिर कभी पूछताछ करूंगा। हम तो अपनी बिटिया के लिए लेडी ट्यूटर रखेंगे, आई मीन गवर्नेंस। पापा, मेरी हिंदी मैम क्यों नहीं? ओवर माय डेड बॉडी। बिटिया, तुम बहुत इनोसेंट हो और तुम्हारे पापा परले दर्जे की चालाक। अपनी ऐश का इंतजाम शुरू कर दिया अभी से। नहीं, अभी से का क्या मतलब? हाँ मम्मा, अभी से का क्या मतलब? नेवर माइंड। मम्मा प्लीज। बस तुम्हारे पापा है ना, बहुत बदमाश है। तुम्हारे उस ट्यूटर की तरह। उस बास्टर्ड का पता लगाना पड़ेगा, क्या नाम था उसका? पापा इज जेलस, पापा इज जेलस। अरे कुछ तो शर्म करो, अपनी बिटिया की मैडम पे डोरे डालना चाहते हो? मम्मा डोरे डालने का मतलब? बेटे एक काम करो, तुम अपना होमवर्क करो। ठीक है, मैं तो हिंदी मैडम से पूछ लूंगी मतलब इस फ्रेस का। हाँ? इस पर तो अपनी हिंदी वाली मैडम का भूत ही सवार हो गया है। और तुम पर उस ट्यूटर का। पापा मेरा ऐसे कैसे कंप्लीट होगा? डार्लिंग, खा खा कर तुम्हारी अकल मोटी हो गई और तुम्हारी कमा कमा कर हो गई है। मैं कमाऊंगा नहीं तो तुम खाओगी कैसे? अगर कमाओगे नहीं तो करोगे भी क्या? आखिर तुम कर भी क्या सकते हो? अब बच्ची के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। पापा मुझे भूख। अब माई डार्लिंग डायन, तुम तो नाराज होने लगी। नाराज कौन हो रहा है? हाँ बेटे। पापा मुझे भूख। भूख? बताओ क्या मंगाए? ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं? चॉकलेट, पेस्ट्री, कैंकी फ्राई, हैमबर्गर, पिज्जा, चिकन, चाउमीन, टिक्का, बोलो क्या मंगा? एवरीथिंग। हाँ, मैं भी एवरीथिंग। शाबाश बिटिया। लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ, भूख होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अरे तुम्हें करना क्या इन सबका? हिंदी मैम के लिए भूख पर ऐसे लिखना है, कल देना है। क्या? भूख पर ऐसे? मम्मा प्लीज, तुम चुपचाप खाती रहो। पापा। नहीं नहीं बेटे, उसे ऐसे टॉपिक नहीं देना चाहिए हिंदी में। अरे अमीरों का स्कूल है, कोई खैराती स्कूल थोड़ी ना है। और क्या?
अमीरों के स्कूल में हिंदी पढ़ाई क्यों जाती है? अरे काम चलाओ, हिंदी तो अपने आप ही आ जाती है। हाँ, और असली काम तो अब सब अंग्रेजी में ही होते हैं। पापा मेरी हिंदी मैम भी अंग्रेजी बोलती हैं फटाफट, वो घोचू नहीं। आई मीन शी इज वेरी स्मार्ट। क्या स्मार्ट है क्या? तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? खबरदार। अरे मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि हमारी बिटिया को इतना होमवर्क न दिया करे। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे फ्लर्ट करना चाह रहे हो। अच्छा, तो डोरी डालने का मतलब फ्लर्ट करना। स्मार्ट बिटिया। स्मार्ट बिटिया। पापा बताओ ना, भूख होती क्या है? देखो बेटे, एक तो भूख वही होती है जिसे अंग्रेजी में एपिटाइट कहते हैं, और वो तुम्हारे सामने बैठी तुम्हारी मम्मी, एपिटाइट की हट्टी कट्टी तस्वीर। पापा प्लीज बी सीरियस, मुझे ऐसे कल देना है। अजीब बात। बेचारी हिंदी में भूख के लिए अलग से कोई वर्ड ही नहीं। हंगर के लिए भी भूख और एपिटाइट के लिए भी भूख, घोड़ी गधी सब बराबर बेचारी हिंदी में। माय डार्लिंग डाकू, ये तुम किधर बहक गए? पापा मुझे हंगर वाली भूख पर ही ऐसे लिखना है, एपिटाइट वाली पर नहीं। बताओ ना, वो भूख क्या होती है? बताऊंगा। पहले मुझे इस पॉइंट पर सोचने दो। हिंदी में भूख के लिए अलग से कोई वर्ड ही क्यों नहीं? मैं इस पॉइंट का पेटेंट करवाऊंगा, लोगों को एक्सपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, लोगों को लूटूंगा। माय डार्लिंग डाकू, किस पॉइंट पर? जरा हमें भी तो बताओ। अरे इतने देर से तुम्हें बताने समझाने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर तुम सुनो समझो तब ना। देखो, हिंदी में भूख के लिए शायद अलग वर्ड इसलिए नहीं क्योंकि हिंदुस्तान, या कहें कम से कम हिंदी बोलने वाले हिंदुस्तान में हंगर ज्यादा है, एपिटाइट कम। नहीं, शायद इसलिए कि हंगर और एपिटाइट के बीच डिफरेंस ही नहीं रहा, तो साबित हुआ कि हिंदी हंगरी लोगों की जबान। इसलिए जो लोग हंगरी नहीं, उन्हें अंग्रेजी ही बोलना चाहिए, जहां से जहां तक पॉसिबल। डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? कोई भी ब्रिटिश काउंसिल जैसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन मुझे इस काम के लिए लाखों पाउंड देने के लिए तैयार हो जाए। और उनका दिमाग? अभी तुम्हारे दिमाग पर चर्बी चढ़ी हुई, समझ में नहीं। पापा हंगर वाली भूख पर ऐसे। ब्रिटिश काउंसिल से इंडिया में अंग्रेजी के प्रचार का ठेका लूंगा और लोगों को लूटूंगा। अरे वाह, माय डार्लिंग ठेकेदार डाकू। पापा मेरा ऐसे। इसकी हिंदी वाली मैडम का कीमा बनाकर मैं उसे खा जाऊंगी। बट आई लव हर। चुप कर। लव है? नहीं बेटे, उसे ऐसे टॉपिक नहीं देना चाहिए। हाँ, अरे हमारी बिटिया को तो अंग्रेजी में लिखना चाहिए, एपिटाइट पर। पापा मुझे ऐसे कल देना है, अब समझ नहीं रहे। अब कल आप मेरी हिंदी मैम से। एक काम करता हूँ, तुम्हारे स्कूल जाता हूँ कल। खबरदार। अरे डार्लिंग, तुम तो वाकई में डायन बनती जा रही। इसकी हिंदी वाली मैडम को डिसमिस करवाना होगा। बट आई लव हर। हाँ, कितना अच्छा बनाया। अरे सुनो डार्लिंग, कम खाओ पियो वरना। हाँ मम्मा, आजकल तो पतले लोग भी डाइटिंग कर रहे हैं। बिटिया ठीक कहती। अरे बिटिया को क्या पता मेरी कंडीशन का? मुझे पता है। क्या? यू आर प्रेग्नेंट, राइट? इसे किसने बताया? पापा ने। ओह नो नो। पापा ने? बोलो किसने बताया? मैं देख नहीं सकती क्या? हाँ, एक बात तो है, भैया मेरे राखी के बंधन को। अब बता भी दो, इसके भाई आ रहा है। मुझे वो भी पता है। रियली? वो कैसे? डॉक्टर अंकल की मिन्नी ने बताया था। रियली? स्मार्ट। मुझे बच्ची मत समझो मम्मा, मुझे सब पता है कि कैसे पता चलता है लड़का होगा या लड़की। इसका स्कूल चेंज करवा दो। अरे स्कूल के पीछे क्यों पड़ी? सभी डाकुओं के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, और एबव ऑल हमारी बिटिया को स्कूल पसंद। यस पापा। इस तरह। मम्मा इज जेलस, मम्मा इज जेलस। स्मार्ट। मैं अपने लाल को कभी भी उस स्कूल में नहीं भेजूंगी। क्यों? क्योंकि वो हिंदी वाली मैडम डैम हर
उस पर भी डोरे डाल लेगी। मम्मा इज जेलस, मम्मा इज जेलस। मैं अपने लाल को कभी भी भूख पर ऐसे नहीं लिखने दूंगी। तो उस बुद्धू का नाम लाल होगा? एक खबरदार, जो मेरे लाल को बुद्धू कहा तो। मैं अपने लाल को न कभी हिंदी सिखाऊंगी और न कभी भूख की नॉलेज होने दूंगी। हमारी हिंदी मैम कहती है हर हिंदुस्तानी को हिंदी और हंगर का नॉलेज होना चाहिए। नहीं बेटे, हर हिंदुस्तानी को नहीं, हर हंगरी हिंदुस्तानी। कल को वो कहेगी कि हर हिंदुस्तानी को भूख का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसे डिसमिस करवाना होगा तुम्हें, नहीं तो मैं ये हंगर स्ट्राइक कर दूंगी। यू एंड हंगर स्ट्राइक? इम्पॉसिबल। पापा, मेरी हिंदी मैम हंगरी हिंदुस्तानी नहीं, आई थिंक शी कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली। अच्छा। उन्हें हिंदी का भी नॉलेज है, हंगर का भी और अंग्रेजी का भी। शी इज स्मार्ट। अच्छा बेटे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम्हारे स्कूल आना चाहता हूँ। खबरदार, पापा मैं आपको उसका फोन नंबर ला दूंगी। खबरदार। मम्मा वो बहुत क्यूट हैं। किसी दिन मैं उसे भी खा जाऊंगी और आई हेट क्यूटीज, समझी? मेरे लाल का नाम किसी और स्कूल में दर्ज करा दो। पैदा तो हो, हाँ हाँ हैं? पैदा मेरे लाल का नाम किसी और स्कूल में दर्ज करा दो। पैदा तो हो जाने। अरे सुनो, पैदा तो हो जाने दो। अरे पैदा तो हो ही जाएगा ना, पर नाम तो अभी से दर्ज करवाना होगा ना उसका। अरे क्यों चिंता करती हूँ, मैं है ना। पैदा हो जाने दो, तुम चिंता मत करो। अरे कैसे हो जाएगा नाम दर्ज अपने आप? हैं? अरे सब हो जाएगा, लेकिन सुनो, तुम कम खाओ पियो वरना। हाँ मम्मा सच, नहीं तो डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाएगी। रियली? ये तो हद ही हो गई। हिंदी मैम कहती हैं। चुप कर। डार्लिंग, हाँ? मेरे लाल का नाम ऐसे स्कूल में दर्ज कराना जहाँ ना हिंदी हो ना हिंदी वाली मैडम। बट मम्मा वो लाल नाम स्मार्ट नहीं। शट अप। डोंट बी डेयर बी टू स्मार्ट। पापा ने सच रा रखा है तुझे। मम्मा इज जेलस, मम्मा इज जेलस। स्मार्ट बिटिया। डार्लिंग, हाँ क्या हो गया? मेरे लाल का नाम। मैंने कहा ना हो जाए, अरे कैसे हो जाएगा? पैसे से और अप्रोच से। जैसे सब काम होते रहे, जैसे इस महल के लिए जमीन मिली, जैसे तुम्हारे भाई को बहुत बड़ा काम दिलवा दिया, जैसे बिटिया का इतने बड़े स्कूल में दाखिला हुआ, जैसे वो पास होती रही, जैसे तुमसे शादी हुई और जैसे तुम प्रेग्नेंट हुई। बट पापा पैसे से प्रेगनेंसी कैसे? वो तो बस 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 करो। अरे बेटे लाखों लग गए तब कहीं जाकर। आजकल बहुत पैसा लगता है भाई। अरे पापा, बिटिया को ये सब क्यों बता रहे हो? पापा अगर पैसे और अप्रोच से सब कुछ हो सकता है तो फिर मेरा ऐसे क्यों नहीं हो सकता? कौन कहता कि नहीं हो सकता? तो फिर हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम चाहते हैं ना हो। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी बिटिया हंगर पर ऐसे लिखे। मैं आप दोनों से कुट्टी कर दूंगी। अरे अरे ना 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 ना, अरे बेटे नाराज नहीं होते अपने पापा से। पापा मुझे ये ऐसे कल देना है। इसकी हिंदी वाली मैडम को हटवाते क्यों नहीं हो? ऐसे देना है? तो एक काम करते हैं, क्या? कहीं से एक A1 ऐसे खरीद लाते है ना, और कहो तो सारा खजूरी बाजार क्यों ना खरीद ला। पापा प्लीज बी नहीं। सीरियस। और खरीदने की भी क्या जरूरत, पूरा का पूरा राजवाड़ा क्यों ना लूटना है। अरे वाह, माय डार्लिंग लुटेरा डाकू। पापा हाँ? मम्मा का निकनेम डायन तो ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो इतना खाती हैं, सबको खा जाने की धमकी देती हैं। पर आपका निकनेम डाकू क्यों? क्योंकि मैं लोगों को लूटता हूं। सच? बाय गॉड, यदि मुझे पकड़े जाने का डर ना हो तो मैं सारी दुनिया को लूट लूं। और यदि मुझे फट जाने का डर ना हो ना, तो मैं सारी दुनिया को खा जाऊं। वाओ, मेरे अच्छी मम्मा, मेरे अच्छे पापा। हमारी अच्छी बच्ची। अच्छा एक बात बताओ बेटे, सच सच बताना, बड़ी होकर तुम क्या बनो, पापा की तरह डाकू या मम्मी की तरह डायन?
डोंट बी सिली डार्लिंग। बिटिया तो बड़े होके डायन बनेगी ना, डाकू तो मेरा लाल बनेगा। जमाना चेंज हो गया है मम्मा। हाँ, जमाना चेंज हो गया है। आजकल डाकुओं की औलादें डायन भी बन सकती हैं और डाकू। मैं नहीं मानती। इन एनी केस डाकू तो मेरा लाल ही बनेगा। अरे मैं तो डायन भी बनूंगी और डाकू भी। घर में डायन, बाहर डाकू। शादी किससे करोगी? ऑफ कोर्स किसी डाकू से, पापा जैसे किसी बड़े और हैंडसम डाकू से। गुड, वेरी स्मार्ट। अगर तुमको डायन बनना है ना तो पहले कुछ खाओ पियो, मोटी हो जाओ मेरी तरह अभी से। मम्मा मैं पतली डायन बनूंगी, मॉडर्न डायन। ओह स्मार्ट। स्मार्ट, मेरा लाल भी स्मार्ट होगा। और ये बिटिया तो सूनर या लेटर अपने डाकू हस्बैंड के घर चली जाएगी। क्वाइट पॉसिबल। मैं शादी ही ना करूं हिंदी मैम की तरह। इस पर तो उस डायन का बुरा असर हो गया है। हाँ, नहीं नहीं बेटे, देखो शादी तो करनी पड़ती है। देखो मैंने की ना, सबको करनी पड़ती है। और मम्मा जरूरी नहीं तुम्हें बेटा ही हो। वो कैसे? मम्मा मैं सीरियसली बोल रही हूँ। हमने वो टेस्ट करवा लिया है। क्या नाम था? सोनोग्राफा। मुझे पता है, लेकिन टेस्ट रॉन्ग भी तो हो सकता है। नहीं, हिंदी बेटा। मैम कहती हैं ऐसा- हमारे इंडिया में सब कुछ रॉन्ग हो रहा है। ऐसा मत कहो, इसकी हिंदी वाली मैडम, डैम हर। ऐसा मत बोलो बेटे। हमें दूसरी बेटी नहीं चाहिए। हाँ। मम्मा पापा एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अगर टेस्ट से पता चलता बेटी हो रही है तो फिर आप दोनों क्या करते? बस समझते हमारी किस्मत। तो फिर आप लोगों ने टेस्ट करवाया क्यों? पापा आप कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट काम। पापा अब मेरा ऐसे कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर दो ना। होमवर्क में मदद हमेशा मम्मियाँ करती हैं। बट पापा मम्मा को तो खाने से फुर्सत ही नहीं। ओहो, तुम लोग आज इतना डिस्टर्ब कर रहे हो कि मेरा कोटा पूरा नहीं हो रहा। किस चीज की कमी रह गई? केलों की। कितने खा चुकी हो? 5, कितने और खाने? 7। व्हाट ए वुमन। व्हाट ए मम्मा। ठीक है, तुमको बुरा लग रहा है ना? कम से मैं कमरे में खाऊंगी दरवाजा बंद करके। अरे डार्लिंग, इतने केले खाओगी तो लाल पेट में पड़ा पड़ा कुप्पा हो जाएगा। डोंट बी वल्गर डार्लिंग। मम्मा डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाएगी। हो जाए, मैं भूख को मारकर भूखी रहूं ये मुझसे नहीं होगा। और अगर डिफिकल्ट हो जाएगी तो हाँ, सिजेरियन करवा लूंगी। हाँ, शाबाश, क्या बात। पापा अब और बातें बंद, अब मेरी हेल्प करनी है। बताओ भूख क्या होती है? हंगर वाली। भूख, भीख, हंगर, राइट, नोट करो। भूख मतलब खाली पेट की पुकार। नीट, वेरी नीट पापा। अब आप आज कहीं नहीं जाएंगे। अरे बेटे, आज तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना। कहाँ जाना है? अरे वो टाका डालने, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना बेटे। उसे कैंसिल करना होगा। अरे बात बन गई तो समझा करो। अरे बात कैसे नहीं बनेगी? बात का तो बाप भी बनेगा। और अगर बात नहीं बनेगी तो उस बात को भी मैं कच्चा खा जाऊंगी। पर पापा हाँ? आज तो संडे है। बेटे संडे बड़ा शुभ दिन होता है। संडे के दिन ही तो सारे गुर्गे और मुर्गे घर में बैठे मिल जाते हैं। पर पापा फिर मेरा ऐसे। मैंने कहा ना, खाली पेट की पुकार। बट पापा वो इनफ नहीं, मुझे 3 पेज लिखना है। आज आप कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, तो आज का टाका फिर अगले संडे, ठीक है? थैंक्स अ मिलियन पापा। थैंक यू। तो उस मीटिंग का क्या होगा? अरे हमारी बिटिया के लिए भाई मीटिंग कुर्बान, अगले संडे को, राइट? देखो बिटिया रानी, अपने पापा को जाने दो। अगर पापा नहीं जाएंगे तो लूट खसोड़ कैसे होगी? और अगर लूट खसोड़ नहीं होगी ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये तेरे ऐसे का क्या है? ये तो मैं भी लिखवा सकती हूँ। बस जरा ये केले चट कर लूं। बट मम्मा फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। अरे नींद आ जाएगी तो क्या हुआ?
हॉट कॉफी पी लूंगी। फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। भूख तो मुझे हमेशा लगी रहती है, हर वक्त लगी रहती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मम्मा आप मुझे हंगर और एपिटाइट का डिफरेंस बता दो, मैं उसे भी अपने ऐसे में डाल दूंगी। हाँ हंगर एपिटाइट। देखो देखो, शायद कुछ केले काम आ जाए। हंगर और एपिटाइट के बीच यदि डिफरेंस बता दोगी डार्लिंग, तो तुम्हें इनाम में दूंगा क्या? 20 कबाब। छी, बस 20 कबाब। कम है क्या? डोंट यू डेयर इंसल्ट माय एपिटाइट डार्लिंग। अगर तुम लड़ने लगे तो लड़े हमारे दुश्मन। दुश्मन हम एक है, हम एक हैं, हमारी एम्बिशन एक है, हमारे वैल्यूज एक, हमारे एम्बिशन एक सी, हमारे ड्रीम्स एक, हमारे फ्रेंड्स एक से, हमारे फोबियास एक, हमारे जोक्स एक से। Phobias हमारे नारे। मतलब? अब फिर बताएंगे। अभी हमें मत रोको, हमारा रिदम टूट जाए। हम एक हैं, हम एक हैं, हमारे सारे एक से, हमारे नारे एक से। Yes, हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। Yes, हम एक हैं। मजा आ गया। मजा आ गया। मुझे भी। ऐसा लगा कैसा? जैसे 5 किलो आम चूस लिए हों। ओह, हमारी एपिटाइट एक सी नहीं। हंगर और एपिटाइट भी एक नहीं, इसका डिफरेंस कौन बताएगा? तुम्हारी मम्मी बताई। मैं बताऊं? बताओ। पापा माइंड तो नहीं करोगे? क्यों करेंगे, बताओ। हंगर और एपिटाइट में वही डिफरेंस होता है जो एक भिखारन में और मुझ में। क्या बात है, 20 कबाब जीत लिए। थैंक्स डार्लिंग। बट मम्मा मैं डिफरेंस अपने ऐसे में कैसे डालूं? मुझे मैटर चाहिए और मैटर चाहिए, मीठी मैटर चाहिए। मैं हिंदी मैम को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। वो समझती है मेरा दिमाग दाल के दाने बराबर है। अरे ऐसा कहती है क्या? और तुम फिर भी उसे लव करती हो? और मम्मा वो समझती है अमीरों के बच्चे ओपन बेवकूफ होते हैं, बिगड़े हुए बेवकूफ। ऐसा कहती है क्या? इसका मतलब यह है, उसका मतलब है कि ट्रक में लूना का इंजन फिट। क्या? अरे वो जरूर गरीब की बेटी होगी तभी ऐसी बातें करती। नहीं पापा। फिर? अरे डार्लिंग, गरीब की बेटी अमीरों के स्कूल में टीचर बन ही नहीं सकती। ये भी बात। तो फिर वो अमीरों के खिलाफ बोलती क्यों? अरे समझते क्यों नहीं, ये तो आजकल का फैशन हो गया है। मेरी हिंदी मैम फैशनेबल है, लेकिन कहती हैं भूख वो। सारी अमीर जादियों ने कोई ना कोई शोशा पाल रखा है। हाँ, ये बात भी सही। अरे इन लोगों क्या कोई ना कोई एनजीओ चल रही होगी। एनजीओ का मतलब पापा? अपनी हिंदी मैडम से पूछ लेना, उसकी भी चल रही होगी कि एनजीओ। क्या हो गया? अरे भाई क्या बात है, केले तो रखे हैं। और चाहिए क्या? डार्लिंग, हाँ? मुझे भी ले दो ना एक एनजीओ। मैं उस हिंदी वाले मैडम से पीछे क्यों रहूं? हाँ, तू तो सब में आगे रहेगी, पीछे क्यों रहेगी? है ना, तेरे लिए भी एक ला दूंगा एनजीओ। पूछूंगा बाजार में काम मिल। ठीक है। आप तो ना फिर मेरी हिंदी मैम के पीछे पड़ गए। पापा मेरा ऐसे। अब पूछो बेटे, क्या पूछना? पूछ। देखो पापा, ये तो ठीक है कि भूख खाली पेट की पुकार है, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है पेट खाली हुआ क्यों? I mean, भूख है क्यों? पेट खाली हुआ क्यों? मैं बताऊं? हाँ बता। अगर पापा माइंड ना करे तो। अरे रिवे मर, हम एक हैं। भूख है क्योंकि भूखे हैं। भूख क्यों है? क्योंकि भूख है। इसी को ही अंग्रेजी में सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं, यानी कि टाटालॉजी। डोंट बी वल्गर डार्लिंग। मैं समझी नहीं। थैंक गॉड। समझता तो शायद मैं भी नहीं। थैंक गॉड। तो फिर मैं हिंदी मैडम से पूछ लूंगी। नहीं बेटा, ये वर्ड डर्टी है। नहीं नहीं, डर्टी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। पापा आप तो डाकू हैं, फिर आपको इतने डिफिकल्ट वर्ड कैसे आते हैं? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा डाकू। तो ये वर्ड डर्टी नहीं है? नहीं डार्लिंग, डर्टी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तुम इसे किसी दूसरे वर्ड से कंफ्यूज कर रही हो। टाटालॉजी। मैं समझ गई। समझ गई? क्या समझी? ये वर्ड टाटा से बना होगा, टाटालॉजी। इसका मीनिंग होगा कुछ
ऐसी बात कह देना जिसका कोई मीनिंग ना हो। जैसे मम्मी की वो बात, भूख है क्योंकि भूखे हैं, भूखे हैं क्योंकि भूख है। इस बात में से मीनिंग टाटा कहकर भाग गया, इसलिए ये टाटालॉजी है। अरे वाह वाह बिटिया रानी, वाह माय जीनियस। स्मार्ट ना पापा? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मेरा लाल भी रियल से भी ज्यादा स्मार्ट होगा। अरे वो लाल मेरा भी तो होगा भाई। हिंदी मैम कहती हैं बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। ये तो अभी से जेलस हो रही है। वो कहती हैं शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें ये फर्क ना होता हो। नहीं बेटे, हम तो अपनी बिटिया रानी को बहुत लव करते हैं। बहुत प्यार करते हैं बेटे। लेकिन पापा जब वो लाल आ जाएगा तब? ये तो अभी से जेलस हो रही है। अरे उसकी जगह अपनी है और आपकी जगह अपनी। लेकिन पापा उसकी जगह बड़ी होगी, ऊंची होगी। ए भगवान, ये तो अभी से जेलस हो गई। हिंदी मैम कहती हैं। चुप कर, मैं कहती हूँ कि इसकी हिंदी वाली मैडम को हटवा क्यों नहीं देते? पापा वो कहती हैं। अब बेटे अब उसे भूल भी जा। तो टेल मी, भूख क्यों है? अरे बता तो दिया तुझे। मम्मा वो टाटालॉजी है, नहीं चलेगी। भूख क्यों है मैं बताऊं? अरे रहने दो। क्यों? तुम तो सोच के भी बता नहीं सकते। नॉटी मम्मा। देखो बेटे, भूख है क्योंकि पावर्टी। पावर्टी क्यों है? क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं जानते। लोग मेहनत क्यों नहीं करना जानते? क्योंकि लोग कामचोर हैं। लोग कामचोर क्यों हैं? क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं चाहते। मम्मा फिर टाटालॉजी नहीं चलेगी। पापा आप बताओ पावर्टी क्यों है? बेटे पावर्टी है क्योंकि प्रॉपर्टी। मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं। समझता तो शायद मैं भी नहीं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं काश आज मेरे मम्मी पापा होते। डार्लिंग, हाँ? ये बेमौका उन लोगों को याद क्यों कर रहे हो? पापा यू मीन मेरे दादा दादी? हाँ बेटे, तुम्हारे दादा दादी, उन्हें सब कुछ पता था। भूख क्या है, क्यों है, भूख का पावर्टी से क्या कनेक्शन है, भूख को कैसे दूर किया जा सकता है, सब कुछ पता था। सच? हाँ बेटे, उन्हें भूख और पावर्टी के सारे फॉर्मूले फर याद थे। फॉर्मूले? उन्हीं में से एक था भूख है क्योंकि प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे? नहीं बेटे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का किस। अरे डार्लिंग, ये बिटिया के सामने उसके दादा दादी की कहानियां लेकर क्यों बैठ गए हो? पापा तो वो आप लोगों की तरह डाकू और डायन नहीं थे? नहीं बेटे, वो तुम्हारी हिंदी मैडम की तरह हिंदी के टीचर थे, हिंदी पढ़ाते। सच? हाँ। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं हिंदी मैम को बताऊंगी। हाँ। तो पापा हाँ। फिर तो वो भी भूख पर ऐसे लिखवाते होंगे। हाँ, भूख पर ऐसे भी लिखते थे, निबंध, गीत, नाटक, धरने दिया करते थे, आंदोलन किया करते थे, इश्तिहार बांटा करते थे, अखबार बेचा करते थे, और भी बहुत, और भी बहुत, और भी बहुत। उफ, बस, अब बस करो। नो मोर नॉनसेंस। मम्मा अगर आपको कहीं जाना हो तो जाओ, मुझे तो मजा आ रहा है। तो ठीक है, तुम दोनों लो मजे, मैं जा रही हूं। अरे कहाँ जा रही है? अपना कोटा पूरा करने। कोटा काहे को जा रही? अरे कोटा नहीं जा रही, अपने केलों का कोटा पूरा करने जा रही हूँ। अच्छा, पापा पूछो बेटा। आपको उनके कुछ सपने तो याद होंगे, पहले थे अब नहीं। उनके कुछ गाने तो याद होंगे, पहले थे अब नहीं। एक और बात पूछूं पापा? पूछो बेटा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन मतलब डाकू क्यों बन गए? क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी की तरह भूख के सपने नहीं देखना चाहता था। अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को ऐश कराना चाहता, ये महल लेना चाहता था, ये गाड़ियां लेना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भूखे रहें। तो पापा आप इतने बड़े बिजनेसमैन मतलब डाकू ना बन गए होते तो फिर क्या बनते? शायद भूखों का लीडर बन गया होता। तो फिर आपको भी भूखा रहना पड़ता। कोई जरूर नहीं। क्यों? कोई डाकू भूखों का लीडर बन सकता है? आजकल तो डाकू ही भूखों के लीडर हैं। और डाकुओं की बेटियां? नो मोर नॉनसेंस। मम्मी ठीक कहती है, अब बस करो। पापा ये नॉनसेंस नहीं, मैं भी अपने दादा दादी की तरह सपने देखना चाहती हूँ,
भूख और पावर्टी को दूर करने के सपने। अब उन सपनों को कोई नहीं देखता। मेरी हिंदी मैम जरूर देखती होंगी। हाँ देखती होंगी, लेकिन उन सपनों से कोई फायदा नहीं। दादा दादी आज होते तो वो भी देखते। जरूर देखते रहे, लेकिन उन सपनों को देखने से उन्हें क्या फायदा मिला? पापा, आप सपनों में भी फायदा क्यों ढूंढते हैं? बेटे पूछो, और क्या पूछना है तुम्हें तुम्हारे ऐसी के बारे में? पापा, अभी तो मेरे ऐसे की आउटलाइन भी कंप्लीट नहीं हुई। ओह पापा, हाँ? अभी मेरे दिमाग में एक ओरिजिनल आइडिया आया है। क्या आइडिया? बताऊं? बताओ। हम ऐसा करते हैं, हम भूख के बारे में सोचते हैं। ओ, भूख के बारे में कैसे सोचेंगे बेटे? पापा, मेडिटेट करते हैं कि भूख क्या है, क्यों है, उसे कैसे मिटाया जा सकता है, फिर बाद में हम लोग नोट्स कंपेयर करेंगे। ओके? मेडिटेट करने से शायद पता पड़ जाएगा। पापा, ट्राई करते हैं। ओके। रेडी? यस। 1 2 3 गेट सेट Go! गो। भूख, बीमारी, रूट कॉज, पॉवर्टी की रूट कॉज, पॉवर्टी की रूट कॉज, पापा मम्मी के वो सपने, पापा मम्मी के वो थ्योरी थी, पापा मम्मी के वो क्या था? सरप्लस वैल्यू, शोषण की रूट वैल्यू, शोषण की। लेकिन अब कौन पूछता है? लेकिन अब कौन? और फिर फूलसी बच्ची को क्यों? और फिर फूलसी बच्ची को हेलो मैडम, हाउ आर यू मैडम? मैं एक बड़ा भारी बिजनेसमैन, मैं एक बड़ा भारी बिजनेसमैन। डाको, खबरदार डाको। सोचना आसान नहीं बिटिया, सोचना आसान नहीं बिटिया। तो मारा जा सकता है, भूख को तो मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। होता था मम्मा पापा के जमाने का, मम्मा पापा के जमाने भूख आग है, भूख आग है। खाली पेट की पुकार, हिंदी मैडम हैरान, ब्रिलियंट कमी मैडम हैरान, पापा भी कहूंगी, मेरे दादा दादी भी आखिर तक सपने, दादा दादी मैडम खुश कहेंगे, आई मैडम आई वांट टू मीट हंगर वाली, लेकिन पापा मेरे पापा मम्मी राम की माया, कर्मों का फल, राम की माया, सब कर्मों का फल। मैं हिंदी मैडम को काम। हेलो मैडम, मैं हाउ आर यू को काम। हेलो मैडम, सी बच्ची क्या जाने भूख हंगर वाली, सी बच्ची क्या जाने भीख देने से ही दूर नहीं, भीख देने से ही बोली से खूब याद आया। आप पापा का फेवरेट गाना खूब याद आ जाएगी, पापा का फेवरेट चीज भेज दोगे, हेल जाएगी, पापा का फेवरेट चीज भेज दोगे। पेपर बेचने वालियों की भूख, पेपर बेचने वाली मम्मी कहती है मिमियाना उनकी आदत तो क्या, पिछली भूख की आदत तो क्या मेरे दादा दादी के सपने, क्या मैं नहीं दादा दादी कहते हैं, क्या फायदा मैडम, क्या आपको भी सपने, मैडम क्या आपको भी सपने। बिटिया, इस ऐसे को बिटिया सीरियसली क्यों आजकल कौन सोचता है? सपने लेता है आजकल रूस में, आप सपने भिखारी, रूस पापा मम्मी का फादरलैंड, मेरा मैं टामी का सब फादरलैंड। मैडम डार्लिंग, तुम लोग यहाँ समाधि लगाए बैठे हो और इधर मैं भूख से मरी जा रही हूँ। पापा देखो, अब मम्मा भूख को हंगर के सेंस में यूज कर रही हैं। वो एक कहावत कह रही है। कहावत मतलब ईडियम। ओह, आई सी। यू नो सी बिटिया, खड़ी हो जा, चल जल्दी से, पैनी से, ओड़ी से। और तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और सोचे हमारे दुश्मन। देख बिटिया रानी, हम लोग खाने पीने और ऐश करने के लिए पैदा हुए हैं। अरे सोचे हमारे दुश्मन। और यदि हम अमीर लोग सोचते हैं ना, तो हमारी एपिटाइट मर जाती है, और जब एपिटाइट मर जाती है तो पता है क्या पैदा होती है? भूख पैदा होती है, भूख। वाओ मम्मा, नीट, वेरी नीट। मैं इसे भी अपने ऐसे में यूज करूंगी। तुझे मैं बताऊं भूख क्यों होती है? कुछ नया आइडिया आया? तुझे बताऊं
भूख को कैसे मिटाया जा सकता है? रहने दो मम्मा, तुम मजाक कर रही हो। चल रहने भी दिया, तू भी क्या याद रखेगी? शाबाश। इसका क्या हो गया? डार्लिंग, कौन है? वो डायन। अरे भाई क्या बात है? मुझे मेरे इनाम के वो 20 कबाब चाहिए, अभी के अभी। आधा घंटा हो गया, अभी तक कबाब याद है? देते हो कि चिल्लाऊं? डा अरे केले के बाद कबाब? वोटे मम्मा। कुपच हो जाएगी। व्हाट ए वुमेन। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे कबाब चाहिए अभी की अभी, या फिर मैं चिल्लाऊं? डा अरे नहीं, एक काम करते हैं, जामा मस्जिद चलते हैं, वहां पर कबाब मिल जाएंगे, है ना? चटपटे कबाब खाएंगे। शामी और शीख दोनों। ये भूख के बारे में सोच सोच के कितने डिप्रेस हो गए थे ना। पापा वहाँ से कुछ भूखों को पकड़ लाएंगे। क्यों? भूख भिखारियों को पकड़ के? किराए पर। क्यों? क्यों? उनसे मुझे मैटर मिलेगा, एकदम असली मीठी मैटर। वाह, हाँ, ठीक है। मेरी प्यारी जीनियस बिटिया। मेरे अच्छे पापा, मेरी चटपटी मम्मा, मेरे डार्लिंग डाकू। मेरी मोटी मैम। तो चले जामा मस्जिद? चलो जामा मस्जिद। चले जामा मस्जिद। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घरबार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की
पूछो बेटे इनसे जो कुछ तुम्हें पूछना हो। ऐसे असली भूखे तुम्हें जामा मस्जिद के आसपास ही मिल सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, कैसेट वगैरह सब तैयार। बाद में तुम्हारी हिंदी मैडम को एडिट करके दे दो। बट पापा, ये लोग माइंड तो नहीं करेंगे? क्यों माइंड करें? हम इन्हें पे जो कर रहे हैं और भर पेट खाने को भी दें। डार्लिंग, डोंट ओवरडू इट। मम्मा प्लीज। अरे बिटिया, तुम इन्हें नहीं जानती। देखो कैसे देख रहे हैं, जैसे खा ही जाएंगे। डार्लिंग, मम्मा प्लीज। अरे रोज आ जाया करेंगे मुंह उठाकर। लेने दो बिटिया को इनका इंटरव्यू। थैंक यू पापा। पूछो बेटा। हम कल से भूखे हैं। हैं? क्या कहा? जी कुछ नहीं। जी कुछ नहीं, हम तो बिटिया को आशीष दे रहे थे। ए, खबरदार, जो हमारी बच्ची को बिटिया कहा तो फिर क्या कहे मैम साहब? खबरदार, जो हमारे घर में भूख का नाम लिया तो। अजीब औरत है। क्या बका? मम्मा प्लीज बी रीजनेबल। अगर वो लोग भूख का नाम नहीं लेंगे तो फिर मेरी हेल्प कैसे करेंगे? उफ, क्या हो गया? इतनी स्टिंग फैल गई है कमरे में। छी। डार्लिंग, एक काम करो, क्या? अपने कमरे में चलते हैं, फल वहां पर भी रखें। नेवर। बिटिया को इनके साथ अकेला छोड़ दूं? कभी नहीं। पूछो बेटे जो पूछना। बट पापा, मम्मा पहले प्रॉमिस करें कि इंटरप्ट नहीं करेंगी। नहीं करे, नहीं करोगे ना? अरे वाह, नखरे तो देखो इसके। पापा ने सर चढ़ा रखा है तुझे। आने दो मेरे लाल को, फिर देखना। अरे डार्लिंग, डोंट बी सिली। डोंट यू डेयर कॉल मी सिली इन फ्रंट ऑफ दिस बकर्स। मम्मा इन्हें इंग्लिश नहीं आती। इन लोग का पता नहीं, मेरे को तो आती है। सुन लिया? ये तो और भी अच्छा है। आई कैन कम्युनिकेट विथ हर। कम ऑन, आई एम रेडी। रेडी। मेम साहब में कह रिया था कि हम बेगर्ज हैं, बगर्ज नहीं। अरे वाह, हिंदी में हम सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। डार्लिंग, मैं तुम्हें कहती हूँ, ये लोग भिखारियों के भेष में पता नहीं कौन है। अरे तो क्या हुआ? है इंटेलिजेंट। अरे वाह, तुम्हें तो मेरे अलावा हर कोई इंटेलिजेंट नजर आता है। मम्मा प्लीज डोंट बी। खबरदार, जो मुझे सिल्ली कहा तो। बिटिया सिल्ली नहीं, जेलस कहने वाली थी। अरे वाह। डार्लिंग, ये लोग असली भिखारी नहीं है। अरे असली नहीं है तो क्या हुआ? हम कौन सा इन्हें खरीद रहे हैं? लेकिन डार्लिंग, अगर ये असली भिखारी नहीं है तो इनका मैटर भी असली कैसे होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे उनसे बात तो करने दो। अरे बिटिया रानी, तू समझती क्यों नहीं? अगर ये अंग्रेजी जानते हैं तो इन्हें क्या पता होगा भूख के बारे में? हाँ, ये बात भी सही। यदि इन्हें अंग्रेजी पता है तो इन्हें भूख के बारे में क्या पता हो? क्यों? कोई अंग्रेजी जानने वाले भूखे नहीं हो सकते? नहीं, हमारे देश में नहीं हो सकते। नॉनसेंस। क्या बका? अब बक्का नहीं, मुंह से निकल गया मेम साहब। स्मार्ट। मेम साहब, मैं असली हूँ। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, एकदम नहीं आती। तुम इन सब की क्या लगती हो? इनकी कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं नहीं मानती। ये बूढ़ा तुम्हारा घर वाला नहीं? साहब, जब घर ही नहीं तो घर वाला कैसे होगा? ए, तो फिर? साफ साफ जवाब दो, ज्यादा बड़बड़ मत करो साहब से। और ये मेरी घरवाली नहीं है। और ये लड़की? ये भी अपन की कुछ नहीं लगती। मेरी भी नहीं। मेरे भी कुछ नहीं लगती। आई एम ऑल अलोन। सब झूठ। कमाल है। मेम साहब, कुछ खाने को तो दे दो। एक तो हमें पकड़ कर ले आए और अब हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रीशियस टाइम।
हम प्रोफेशनल हैं। डार्लिंग मुझे तो इन सबसे डर लग रहा है भाई। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा डार्लिंग डाकू। मम्मा अब डायन होकर भी भूखों से डरती है। तो ये बात है, अब समझ में आया, ये डायन है। मैं तो मम्मा को टीज कर रही थी। देख ली अपनी लाडली की ईडियाजी। तो तेरी मम्मी का निकनेम डायन है। हाँ, और पापा का डाकू। डाकू। नहीं बेटे, इन लोगों से इतनी इंटीमेसी ठीक नहीं। बिल्कुल, ये असली भिखारी नहीं है, चलता करो यहाँ से। हम हमारी मजूरी लेकर जाएंगे। हम असली भिखमंगे नहीं तो कौन है? हुकुम का इक्का, बादशाह, बेगम, और ये यार इतना शकी भी नहीं होना चाहिए यार। हाँ मम्मा। लो ये भी जा मिली उनसे। अगर शकी करना था तो क्यों पकड़ कर लाए हमें? हमसे धोखा हुआ है। हाँ। हमसे भूल हुई है। डार्लिंग चलता करो। हम खाली पेट तो नहीं जाएंगे। हम धरना देंगे। हाँ। हम भूख हड़ताल कर देंगे। हाँ। भूखे भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। भूखे सब कुछ कर सकते हैं। भूखों से बचकर रहना बेटी। हाँ। भूखे सब कुछ कर सकते हैं। डार्लिंग इन्हें निकालो यहाँ से। पेट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। यू मीन खाली पेट की खातिर? हाँ, खाली पेट की खातिर। यू मीन खाली पेट के पुकार के खातिर? यस। डार्लिंग मुझे इनसे डर लग रहा है। बेटे पूछो जो कुछ पूछना। पापा मुझे तो मजा आ रहा है ना। कितनी इंटीमेसी कैसे कर रही है। अरे शट अप बेटे, नहीं, इनको ज्यादा एनकरेज कर रही हो तुम। और क्या ये सर चढ़ रहे हैं। पापा मम्मा बार बार उफ, छी 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 छी, कितनी बदबू आ रही है। अगर हम असली ना होते तो हमसे ये बदबू क्यों आती? एक काम करें, हम नहा धोले, साफ सुथरे हो जाए। ये खाना घुसल खाना किधर है? बैठो उधर, बैठो उधर। ए लड़की इधर चलो। ए लड़की चल इधर। गुसल खाना किधर है? अगर हमारी तरह रहना पड़े ना तो तुम लोगों की खुशबू फुर हो जाए। बस बस बकवास बंद कर। मम्मा प्लीज बी नाइस टू द पुअर गर्ल। ए, तेरी मम्मी का निकनेम कितना अच्छा है यार। पूछो बेटे इनसे जो कुछ पूछना। बट पापा आप मम्मा को बाहर क्यों नहीं ले जाते? ले जा। चलो डाल अंदर चलो, बच्ची को लेने दो इंटरव्यू। इनको अकेला छोड़ दूं क्या इसके साथ? कभी नहीं। पापा चलो मम्मा आप भी चलो मेरे साथ। अरे चलो। तू चलेगी तो मैं चलूंगी। चल अंदर चलो चलो अंदर चलो। चुपचाप बैठना, भागने की कोशिश मत कर। अरे आ रहे हैं, चलो चलो आ रहे हैं। सुनो सुनो उठो ना। ये क्या है यार? मेरी दोस्त बनोगी? सबसे पहले मैं तुमसे पूछूंगी भूख के बारे में, उस भूख के बारे में जिसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो। तो माइंड तो जो पूछना है जल्दी पूछो। अच्छा तो बताओ भूख क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? भूख भूख बताती तेरे को है। रुक,
एक्टिंग मत करो, बोल कर बताओ। एक्टिंग कैसे ना करे, ये ही है ही एक्टर, भिकारन नहीं है बिटिया। मम्मा प्लीज, आप ऐसा क्यों बोलती है इन्हें? अभी आएंगे तेरे पापा और कहेंगे लीव द गर्ल्स अलोन। तेरे पापा। डार्लिंग आ गया। अरे चलो अंदर, लीव द गर्ल्स अलोन। देखा, अब ये मूवी भी तुम्हारे लिए गर्ल हो गई। क्यों नहीं? आप समझती है कि मैं कुछ नहीं समझती। ठीक ही कहते हैं, मोटी की अकल भी मोटी। रखो मत। आप बार बार बेचारी बुढ़िया पर क्यों बरस रहे हैं? और यही सब करना था तो हमें क्यों पकड़ के लाए यहाँ पर? हमसे भूल हुई है। इतना भी क्या गुमान धन दौलत का? धन दौलत आनी जानी है। ये दुनिया आराम कहानी है। मत इसमें मन तू लगा मम्मी। तो बताओ, भूख होती क्या है? बता तो दिया। दिखाओ नहीं, बताओ। बताने की मजबूरी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को दिखाने की प्रैक्टिस ज्यादा है यार। बताने से दिखाना क्या ज्यादा मुश्किल नहीं होता? होता होगा, मेरे लिए तो बताना ज्यादा मुश्किल है। क्यों? ए यार, तुम जीरा बहुत करती है यार। हमारी बिटिया को यार यार मत कहो, समझी? मम्मा प्लीज, तुम चुपचाप फल खाओ। पूछो बेटे जो पूछना। खबरदार, जो हमारी बिटिया को यार यार कहा तो। मम्मा प्लीज। फल खाओ ना। पूछो बेटे। ये चल। फल तुम्हारे कुछ काम के नहीं तो हम ले जाएंगे सारे। खबरदार, तो बैठो जाके चुपचाप। एक केला ही दे दो मेम साहब। सदा गला केला ही दे दो। दे देना मेम साहब। बैठो बैठो उधर। बैठो उधर। सब्र का फल मीठा होता है, सब मिले। साहब, हमें भिक्षा चाहिए, शिक्षा नहीं। हैं? ये लोग असली भिखारी नहीं है, न चलता करो यहाँ से, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। ए माई, मेम साहब मेम कुछ साहब, दे दे। मेम साहब कुछ तो दे देना मेम साहब। मेम साहब, बहुत भूख लग रही है। मेम साहब मर जाएगी मेम साहब। चलो, पूछो बेटे जो दे पूछना। देना मेम साहब। Shut up। मेम साहब, मेम साहब, कुछ खाने को ए साहब सुनना, ए साहब। के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती है रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां, जितने मजे हैं, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां। क्या बात है, जब आदमी के पेट में समाती है रोटियां। आज हिंदी मैम होती तो खुश हो जाती। फोन कर दो उसे, आ जाए। तुम हमेशा इसी तरह एक्टिंग कर कर भीख मांगती हो। साइलेंट एक्टिंग करती है। क्यों? क्योंकि गूंगी लड़की पर लोगों को दया जल्दी आ जाती है। अच्छा, तो एक बार फिर दिखाओ, भूख होती क्या है? मैं दिखाती, तेरे को एक्टिंग करके दिखाती मैं। रुक, नोटंकी करें। दिखाती मैं। हाँ, हे साहब, मैं भूखी है साहब, मेरे को खाने को दे देना साहब, मैंने कल से कुछ नहीं खाया साहब, मैं भूखी है। मेम साहब सुनना,
मेम साहब मेरे माँ बाप भूखे, मेम साहब मेरे को कुछ खिला देना मेम साहब, मैं मर जाएगी मेम साहब। साहब साहब सुन, मैं भूखी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मेरे माँ बाप मर जाएंगे साहब, मुझे खिला दे साहब, सुनना है साहब, है साहब मैं भूखी है, मर जाएगी साहब, मैं भूखी है। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मुझे तो हंसी आ रही है, दया नहीं। मेरे को तेरे से दया वया नहीं चाहिए। क्यों? मेरे को तो मजूरी चाहिए और दोस्ती। धीरे बोलो, मम्मा ने सुन लिया तो। मैं बहरी नहीं हूँ। कभी कभी मेरे को बेरा भी बनना पड़ता है और बुद्धू भी। फिर तो मम्मा ठीक ही कहती हैं, तुम लोग एक्टर हो। ए, भीख मांगना पेशा ही नहीं, एक कला भी तो है। कला ही नहीं, हरामखोरी। पत्थर को मोम बनाने की कला, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कला। भूख, भीख, कला, हिंदी में हम खुश हो जाएंगी। इस छोकरी के लिए होगी कला, हमारे लिए तो मजबूरी है। भीख न मांगे तो मर जाएं। क्यों? कोई काम भी तो कर सकते हो। डार्लिंग, काम तो इनके लिए मौत बराबर होता है। तुम दोगी हमें काम, अपने कपड़े धुलवाओगी हमसे, अपना आटा गुथवाओगी, झाड़ू लगवाओगे हमसे। अच्छी चुप। अपनी मालिश करवाओगे? तमीज से बोलो, नीचे करो। से ही बोल रही हूँ। सीख देना आसान है मेम साहब। बुढ़िया तो देखो, तुम तीनों तो अब बूढ़े हो गए हो भीख मांग मांग। तुम क्या काम करो? हाँ, यदि चाहो तो लड़की कुछ काम कर सकती। डार्लिंग, इस लड़की को बस चपड़ चपड़ करना आता है। ये कामचोर है, कामचोर। मैं कामचोर नहीं। तू कामचोर भी है, चोर भी है। तेरी मम्मी सच बहुत शकी है यार। एक सलाह दूं साहब, इस लड़की को रख लो, ये आपके बहुत काम आएगी। आपकी बेबी का मन बहलाएगी। इस लड़की में बड़े बड़े गुण हैं। इसे नाचना गाना सब आता है, मालिश करना भी, सीना पिरोना भी, नाचना नचाना सब आता है। रख लो साहब, साहब इसे रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। सच पप्पा, रख लो ना। तो फिर लाओ मेरी मजूरी। डार्लिंग, इसके मैनर्स कितने खराब हैं, है ना? तो क्या हुआ? हम कौन सा इसे अडॉप्ट कर रहे हैं? सच पापा, तो इसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? ओवर माय डेड बॉडी। कर लो ना पप्पा। ए, खबरदार जो मेरे हस्बैंड को पप्पा बोला तो। मम्मा वो तुम्हें टीज कर रही है। नहीं 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 नहीं, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करती, मैं मेरे मैनर्स ठीक कर लेगी। ए पप्पा, जरा सोच तो कितने फायदे होंगे मेरे को अडॉप्ट करने के। मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी और ऊपर से ये सेटिस्फेक्शन कि आपने एक बेसहारा गरीब को आसरा दे दिया, और जब वो आपका वो लाल आएगा तो उसकी मुफ्त की आया भी बन जाएगी। पप्पा समझा ना मम्मी को। तुम्हें कैसे पता चला मम्मा प्रेग्नेंट है? वो तो कोई अंधा भी देख सकता है यार। लेकिन लाल ही होगा, वो कैसे? आजकल कोई दूसरी बेटी नहीं होने देता ना साहब। भाई हद हो गई। अडॉप्ट करवा दो, फिर देखो करतब मेरे। डार्लिंग,
इसका मुंह बंद करवाओ तो। हे लड़की, होश में तो है? अच्छा पापा, नहीं तो ना सही, मैं तो आप लोगों के फायदे का सोच रही हूँ। इसका मुंह बंद करवाओ। तो फिर लाओ मेरी मजूरी। काम तो कंप्लीट हो ले। यार तुम लोग ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और मेरा भी। और मेरा भी। मेरा भी। हमें आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वापस जामा मस्जिद जाएंगे कैसे? तो ये लोग क्या लिफ्ट भी नहीं देंगे? क्या 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 देंगे? लिफ्ट। लिफ्ट? माय फुट। तुम लोग कोई लाड साहब हो जो तुम्हें लिफ्ट दे? ये औरत तो सचमुच की डायन। खबरदार! अगर इसने फिर खबरदार कहा तो मैं क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? तो खबरदार। क्या कर लेगी तू? हो खबरदार। डार्लिंग, क्या कर लेगी तू? ये देखो मैं क्या करती है। What is the difference? देखा हमने, नो डिफरेंस। Shut up. इसकी छुट्टी करवाओ इन लोगों की। पूछो बेटे, इन लोगों से जो कुछ पूछना जल्दी जल्दी पूछो और इनको रवाना करो। नहीं पापा, अब मम्मा को कहीं लेके जाओ। हैं? पता नहीं क्या जादू कर दिया हमारी बोली बाली बच्चों में कमबख्तों ने। इतने अमीर और पढ़े लिखे लोग होकर जादू टोने में भरोसा करते हो? शर्म की बात है। ऊंची दुकान और फीका पकवान। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। खोदा पहाड़ निकली चुइया। ए, बको मत बुढ़िया। जैसी मम्मी वैसा पापा। मैंने कहा बको मत। बी नाइस पापा। हमें हमारी मजदूरी दो। बाबा थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं डबल मजदूरी दिलवा दूंगी। इन कंजूसों से। ये कंजूस नहीं। तो मक्खी चूस होंगे। मैंने कहा बको मत। ना होते तो खाने को ना देते कुछ। मैं तो कहती हूँ ये लड़की भी कंजूस ही है। नहीं तो यही दे देती कुछ खाने को। जैसे माँ बाप वैसी बेटी। तीनों के दिल पत्थर के। तुम भी जा मिली उनसे? क्यों नहीं, ये मेरे माँ बाप बराबर। देखा, और तुम कह रही थी इसे अडॉप्ट कर ले। बस कह ही रही थी। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। ए बुढ़िया, बको मत। ये बुढ़िया तो सचमुच मुंहफट। तुम्हारी मम्मी से काम। ए, खबरदार। फिर वही लफ्ज। तो बताओ, जब तुम भूखी होती हो ये कोई भूखी भूखी नहीं होती होगी। मम्मा प्लीज। अरे कूड़ा कचरा खा लो। कूड़ा कचरा खाए मैं तुम्हारे दुश्मन। यानी कि तुम। हम कबाब सूंघने वाले भिखारी हैं। लेकिन आज हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आज हम यही मर जाएंगे। इन तीनों के सर चढ़कर 4 लावारिस लाशें। इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ये नानी मर जाएगी। बको मत। बको मत। उन लाशों को भी डाल लेना ऐसे में। हाँ। यार तुम तो मेरी दोस्त बन गई थी। अमीर गरीब की दोस्ती नामुमकिन। फिल्मों की बात कुछ और है, किससे कहानियों की भी। कृष्ण सुदामा की भी। गरीब की मोहब्बत का मजाक। पापा कुछ भी कहो, ये लोग हैं इंटरेस्टिंग। ए, हम तुम्हारे खिलौने नहीं। हम भीख मंगे हैं। हमें भीख चाहिए। मजदूरी ना दो, भीख तो दे दो। मजदूरी जरूर मिलेगी। कब मिलेगी मजदूरी? जब हम मर जाएंगे। जब मुझे मटेरियल मिल जाएगा। मैं फिर कहती हूँ ये लोग असली भिखारी नहीं हैं। तो ले आओ छुरा, चीर के देख लो हमें। इसके नाखून छुरे से ज्यादा तेज। क्यों पापा, ये लोग असली है नकली? पता नहीं, अब तो मुझे भी इनसे डर लग रहा। डरपोक और सबसे ज्यादा इस लड़की से। ये लड़की लड़की नहीं है। अजीब बात है, मुझे अभी तक जरा सा भी डर नहीं लगा। शेख ही मत मारो। झूठ मत बोलो। तो बताओ, जब तुम भूखी होती हो तो तुम्हारे पेट में क्या होता है? दौड़ते हुए चूहे। वो चूहे कहाँ से आते हैं? एक मुहावरे से। नीट, वेरी नीट। अरे ये कोई भिखमंगी नहीं है। पापा मम्मा को बोलो ना, मुझे लेटर कंटिन्यू करने दे। लेट हर कंटिन्यू। चुपचाप। अब मुहावरे के बगैर बताओ। बताओ। जब मैं भूखी होती है तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और उस अंधेरे में रोटियां नाच रही होती है। और उन
रोटियों को देखकर मेरा पेट पुकार उठता है। हाय हाय रोटी, रोटी, हाय रोटी, हाय रोटी, हाय रोटी। और फिर कुछ नहीं। इस वक्त मैं इतनी भूखी है कि मैं ये सब और तुम सबको खा जाने के बाद भी मेरा पेट ना भरे। तुम्हारी हंगर और मम्मा की एपेटाइट दोनों एक जैसी। अगर इस वक्त मेरे को कुछ खिलाया नहीं तो मैं बेहोश हो जाएगी। मैं भी। मैं भी। ये तो जब से आए तब से धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेलर कहीं के। इन्हें चलता करो यहाँ से। इतनी भूखी तो मैं पहले कभी नहीं हुई। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। ये सब एक हैं। मम्मा नेकराम से कह के इन्हें कुछ खाने को नहीं दिलवा बेटे, दो कुछ ना। भी नहीं। जब तक काम नहीं तब तक इनाम नहीं। ये सब ढोंगी है, ढोंगी। हम सचमुच के भूखे हैं। मैंने कहा ना, पहले काम फिर इनाम। उसूल उसूल। मजदूरी ना दो, भीख तो दे दो। क्यों दे? तुम भिखमंगे नहीं, एक्टर हो। मैम साहब ठीक कहते। थैंक्स डार्लिंग। हम मर जाएंगे। मरता कोई नहीं, सब मरने का ढोंग करते हैं। एक बात पूछूं आप सबसे? यहाँ हमारी जान जा रही है और इससे सवालों की पड़ी है। मैं भूखों के साइकोलॉजी को भी अपने ऐसे में डाल दूंगी। पूछो जो पूछना है। तो तुम क्या सचमुच हम सबको खा जाना चाहती हो? चाहती नहीं, लेकिन खा सकती हूँ मैं भी। कच्चा। हाँ कच्चा। कच्चा। डार्लिंग, तेरे कुत्तों को मार लगाओ। टॉमी, बॉबी, टाइगर, बॉबी। मम्मा प्लीज इन्हें कुछ खाने को दिलवा दो ना। मैंने कहा ना, पहले काम फिर इनाम। अब खाने का डिपार्टमेंट मम्मी का है। मम्मी से। पापा अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा ना, मम्मा से पूछो। मम्मा प्लीज। ये मेरी इंसल्ट करें और मैंने खिलाऊं पिलाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। नेवर। अपने आप दे दो, नहीं तो फिर धमकी। नहीं तो हमारी बददुआएं तुम्हें खा जाएंगी। सुन लिया? बेचारे भूखे हैं। ये बेचारे नहीं हैं, ये बेचारे नहीं हैं। चलो चले, आज ये डायन कुछ नहीं देने हाँ वाली। चलो चले, ये डाकू हमें कुछ नहीं देगा। Shut up! बैठो। Sit down. जब तक हमारी बच्ची का भूख का ऐसे पूरा नहीं हो जाता, तुम बाहर नहीं जा सकते। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओ बीबी, कुछ खाने को दे दे तो तुझे बेटा होगा। वो तो होगा ही। जरूरी नहीं। आपको मत बुढ़िया। ये पक नहीं रही, बद्दुआ दे रही है। और इसकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। अब भी वक्त है। गया वक्त लौट कर नहीं आएगा। पेट भर खिला दो तो बद्दुआ वापस। हाँ। अरे हट। देखा पहले कैसे बेहाल हो रहे थे, अब कैसे बहाल हो रहे। मैं तो पहले ही कह रही थी, ये एक्टर है, भिखमंगे नहीं है। हाँ। देखो ये नाटक छोड़ो, जल्दी जल्दी मेरे सवालों का जवाब दो, अपना इनाम लो, मजदूरी लो और जाओ मस्जिद जाकर एंजॉय करो। लेक्चर मत दो, पूछो जो पूछना है। तो बताओ भूख क्यों है? भूख इसलिए है क्योंकि तुम लोग हो। ये भिखारिन है या मार्क्स की बेटी? आइडिया, मार्क्स की बेटी का बयान। पर जो भी है इंटरेस्टिंग। आपको अपने मम्मा पापा याद आ गए? हाँ बेटे। वो तो बात बात में मार्क्स का नाम लेते होंगे। हाँ बेटे। तो फॉर देयर सेक पापा,
इसे कुछ दिलवा दो, इन बाकियों को बाद में। क्या? तो ठीक है, पहले इस लड़की को कुछ दिलवा देते, हाँ, बाकियों थैंक यू को पापा। थैंक यू बेबी। थैंक यू पप्पा। ए, खबरदार। तुम खबरदार। चलो अंदर चल, अब पूछो इन लोगों से जो कुछ पूछना, जल्दी चल। कहाँ? आती मैं, हाँ हमारे लिए भी मैं लाइयो। आती, अभी थोड़ा आती। सा हमारे लिए भी लाइयो। आती है मैं। चलो। अरे चलो ना पप्पा। आती, हाँ मैं आती, अभी आई। आती, हाँ। छिनाल छोकरी दे गई धोखा सबको, लगा गई चूना डायन को, मजे करेगी अब साहब के साथ। साहब को फंसा लिया। हाँ। ए, जोरे डालेगी। ए बुढ़िया बको मत। अरे अजीब औरत है आप, आपको खाने पीने से फुर्सत नहीं, और वो अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा। अरे मेम साहब, मर्द जात का क्या भरोसा, पता नहीं क्या क्या हुई। अरे सुनो तो सही। अरे मैं जाकर देखूं हाँ। अंदर क्या हो रहा है। ए बुढ़िया, जाऊंगी तो मैं ही, लेकिन लेकिन मत कीजिए, जाइए। नहीं तो बाद में पछताइएगा। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। हाँ, साहब तो अंदर जाकर भीग ही गए। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। सुनो सुनो, मम्मा, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो जाओ। लेकिन बिटिया, तुझे इनके साथ अकेला कैसे छोड़ दूं? हम इसके दादा दादी। खबरदार, दादा दादी। ठीक है, मैं देखकर आती हूँ। तुम इसकी देखभाल करना, हाँ? कुछ करना मत मेरी बेटी के साथ। मैं यूं गई और यूं आई। अरे जाओ जाओ जल्दी हाँ जाओ। मम्मा, तुम जाओ, आई विल हैंडल दैम। ठीक है, मैं आती। डार्लिंग, अब सच सच बताओ, तुम लोग भूखे हो या एक्टर? यार, इन लोगों को यकीन क्यों नहीं होता। हम सचमुच के भूखे हैं। हमारे पेट की तलाशी ले लो। हमारी हड्डियां गिन लो। उठाओ अपना कुर्ता। उठाऊं अपनी कुर्ती। उसकी तारू अपना कमीज। असली भिखारी ऐसी बातें नहीं करते। ओ बेबी, ए बेबी, मेरी बुढ़िया बीमार, मैं भूखा जन्म जन्म का, कुछ खाने को दे दे, दे दे। ए बेबी, ये मेरा बूढ़ा बीमार, कुछ खाने को दे दे। मर जाएगा बेचारा। तुझे ऊंचा घर मिलेगा, तुझे अच्छा वर मिलेगा। तेरा ऐसे में फर्स्ट क्लास आएगा। तुम लोग सचमुच बहुत अच्छे एक्टर हो। तो हमें किसी थिएटर में भर्ती करवा दो, रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा में। अपने पापा से कहकर हमारे लिए कोई ड्रामा कंपनी खुलवा दो। हमें कोई रोल दिलवा दो। ये एक्सेंट कहाँ से आया? जामा मस्जिद से। मैं नहीं मानती, तुम भिखारी नहीं। हम सचमुच के भूखे हैं बेटी। बाय गॉड की कसम, हम बहुत भूखे हैं। भूख से हमारा खून तक सूख गया है। खून होता तो उसे ही बेचकर अपना पेट पाल लेते। खून भी बेचा जाता है? खून भी और मांस भी। जवानी में मैं अपना खून बेचा करता था, और ये मांस। मैं नहीं मानती। तुम्हारी मम्मी भी शक्की, तुम भी शक्की। दया करो बिटिया, कुछ तो खाने को दे दो। उस डायन के आने के पहले तो दे दो। कुछ दे दो बेटी। लेकिन चल, सब कुछ खा गई अंदर से। चल, खा फूट आई तो बस बचा कुछ ही दिया। क्यों मेम साहब, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई अंदर? हाँ, सबके साथ। आप टेम पे पहुंच गई थी। शट अप। बिटिया, इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की तेरे साथ? इतनी मीन माँ। ए, तेरी ये हिम्मत। हाँ, मेरी ये हिम्मत। खा पीकर तो ये और शहरनी हो गई। हमें हमारी मजूरी दो। इन लोगों ने अभी काम ही क्या किया है? तो ये क्या करते रहे पीछे? बस एक्टिंग। हराम खो। गाली मत पको। अरे बकूंगी, ये तो और खा पी 100 बार बकूंगी। तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले? Who are you? हमें हमारी मजूरी दो, वरना चीख उठेंगे एक साथ। ये तो और
शेरनी हो गई खाक पीकर। और खिलाओ पिलाओ अंदर ले जाके। अगर इन्हें रोज खाने को मिले ना तो ये हमें भी खा जाएंगे कच्चा। मैं तो तुम्हें मुंह ना लगाऊं। शट अप यू लिटिल पिच। ओहो, अब आप भी गाली बकने लगे। क्या पता गाली देने के बाद गुड़ देकर अपनी आत्मा को शांत कर ले। अपना अगला जन्म सवार ले। बको मत। फिर नाटक शुरू हो गया इनका। मैं तो पहले ही कह रही थी ये है ही एक्टर। और मम्मा मुझे एक्टर नहीं सचमुच के भूखे चाहिए। हम एक्टर नहीं सचमुच के भूखे हैं। सचमुच के भूखे हो तो हथलाओ। चलाओ। ए मारी, ए बीबी, कुछ खाने को दे। बस बस भक्त कबीर का दोहा गाओ। छिड़ी चोच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए भक्त कबीर। एड़ियां रगड़ो। एड़ियां रगड़ो ठीक से। ए लड़की एड़ियां रगड़। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ। हाथ फैलाओ और फैला हाथ। और ठीक से हाथ फैलाओ। ए बूढ़े उफ, कितनी बदबू आ रही है। चक्कर आ रहे हैं। बेहोश हो जाएंगे ऐसा लगता है। अब यकीन आया हम सचमुच के भूखे हैं। अभी नहीं। क्या मुझे आ गया तो बताओ भूख क्या है? भूख 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 है। भूख बॉडी की उस हालत को कहते हैं जिसे बयां नहीं किया जा सकता। भूख एक जानवर का नाम है जिसका मुंह हमेशा खुला और पेट खाली रहता है, जो ना राष्ट्रपति भवन देखता ना प्रधानमंत्री। गुड, वेरी गुड। बोलते जाओ, बोलते जाओ। भूख आग है, भूख आग है, भूख आग है, भूख आग गोलियों से बुझ न पाएगी, फैल जाएगी। जेल भेज दोगे, जेल को जलाएगी। भूख आग है, भूख आग है, भूख आग है। ये गाना तो हमारे पापा मम्मी के जमाने का। वो गाया करते थे। हाँ बेटी, मुठ्ठियां ताने, सड़कों पर दौड़ते हुए, सीना चौड़े किए हुए। भूख आग फैल जाएगी, जेल भेज दोगे तो जेल को जलाएगी। काश के आज मेरे मम्मी पापा होते तो इस बुढ़े बुढ़िया की उम्र के होते। मैं जवानी के दिनों में यही गाना गाया करता था। भूख आग है, भूख आग है। जेल भेज दोगे तो जेल को जलाएगी, फैल जाएगी। भूख आग है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं बदला है। सब कुछ वैसा का वैसा है। भूखे अब भी भूखे हैं। भेड़िए अभी भी भेड़िए हैं। भूखों और नंगों की आबादी बढ़ रही है। करोड़ों बच्चे कचरे पर पल रहे हैं। पल तो रहे हैं ना। हाँ डायन, पल तो रहे हैं। अरे पापा कुछ भी कहो, ये लोग हैं कमाल के। नहीं बेटे, यदि ये भूखे हैं तो खतरनाक हैं, कमाल के नहीं। हमें हमारी मजदूरी दो। पापा सचमुच के लेफ्टिस्ट लेफ्टोवर है। अगर हम वो होते तो हमारी दुनिया ही बदल गई होती। हमारे भी बंगले होते, कारें होती, नौकर होते, चाकर होते, मैं डायन होती, मैं डाकू होता, मैं भूख पर ऐसे लिखती। इसकी भी हिंदी की मैडम होती। हम सचमुच के भूखे हैं, हम असली भिखमंगे हैं। है कोई गर्मी
है कोई धर्मी ताता, एक जली भुनी रोटी, कोई फटा पुराना जूता, कोई टूटा फूटा बर्तन, कोई नीची टूची हड्डी, कोई घिसी पिसी मूली, एक चुटकी आटा, एक छिलका प्याज, एक दाना दाल, एक बूंद दूध, एक घूंट लस्सी, कोई मैला कुचैला कागज, कोई फटी पुरानी किताब, कोई पिचका हुआ डिब्बा, कोई बेकार बोतल, रस्सी भर दया, गोला भर न्याय, एक माशा प्यार, है कोई दयावान, है कोई धर्मी डाकू, है कोई मरनी डायन, है कोई शर्मी बच्ची, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, ऊंच नीच उसी की माया, भूख प्यास उसी की काया। दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। अरे अरे दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। गुड, वेरी गुड। ये सब तो गए। थैंक गॉड। मम्मा, पापा, घबराओ मत, ये बेहोश हुए हैं, मरे नहीं। गाली मत बको मेरे मम्मा पापा को। देखती नहीं ये सो रहे हैं सोने का सालों को। अब हमें हमारी मजूरी कौन देगा? मैं दूंगी। कब? जब हम मर जाएंगे। तुम्हारी मम्मा कैसे मरी थी? भूख से। और कैसे? बताया तो था, बुद्धू कही की बार बार वही बात। भूख से लोग मर भी जाते हैं। और नहीं तो क्या? मैं नहीं मानती, क्योंकि तुम बुद्धू हो। अरे ये क्या? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? भूख आग है। मम्मा जाग उठी तो तुम सबको जेल भेज देंगी। हम उसे कच्चा खा जाएंगे। जेल भेज दोगे, जेल को जलाएंगी। तुम वहशी हो। भूख आग है। पापा जाग उठे तो तुम सबको जेल भेज देंगे। जेल भेज दोगे, जेल को जलाएंगी। तुम वहशी हो, तुम चोर हो। चोर भले कि डाकू। गोली भरो, बाद में मम्मा, पापा, मम्मा, पापा, हिंदी मैम, मम्मा। अरे गला मत घोट देना उसका। पागल नहीं, इसको उठाकर ले चले। पागल है। अबे 3 लाख लेंगे फिर छोड़ेंगे। टीवी बहुत देखता है साला। अरे चलो भागो जल्दी। ये शोर मचाएगी। अरे चलो। चल चल चल। हिंदी मैम, मम्मा, पापा, उठो ना पापा, मम्मा, हिंदी मैम, पापा उठो ना, पापा, मम्मा, अरे मम्मा उठो ना। ये सब क्या हो गया? आप लोग बेहोश कैसे? जरूर उन लोगों ने कुछ ना कुछ सुंघा दिया होगा। वो कहाँ गए? वो भिखारी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है भिखारी? क्या हुआ? उस बुढ़िया ने मेरा मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया था। क्या? मुंह सैनिटाइज करना होगा। छी! अरे वो बूढ़ा मुझे उठा ले जाना चाहता था। अरे बाप, पुलिस को बुलाना होगा। वो आप लोगों से 3 लाख रुपए मांगना चाहता था। माय गॉड, 3 लाख रुपए? अब क्या होगा? मेरा जेल सब कुछ भेजना होगा। सब कुछ ले गए मेरा वो लोग। मैं पहले कह रही थी वो एक्टर है, भिख मंगे नहीं है। मैं बर्बाद हो गई।
अरे ये रहा। अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसे। क्या है तेरे पास? इसके झोले में देखो क्या है? क्या है इसके झोले में देखो? रहा था तू। मेरे गहने, मेरे कैश, मेरा मोबाइल। क्या लेकर जा रहा था तू? मार उसको। क्या लेकर जा रहा था तू? मेरे गहने तो देखो, मेरे गहने। एक्टर कहीं के साले भिखारी। क्या है इसमें? क्या है बोलते क्यों नहीं? साला क्या है? रोटियां? 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 ट्यून बुरी नहीं पापा? हाँ बेटी, ट्यून बुरी नहीं है। आपको अपने मम्मा पापा याद आ गए? हाँ बेटे। शर्म तो नहीं आती? बहुत शर्म आती, बहुत शर्म। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, भूली नहीं बदन में समाती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती है रोटियां, आंखें परी रुखों से लड़ाती है रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे हैं सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे। हल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खूब मेहनत की है। करीब ये नाटक ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम पेटी खोली और दृश्य आ जाए। सुबह रोज़ 2-2 घंटे तक, 1.5 महीने तक ये रिहर्सल की गई है, तब जाकर के ये बात बनी है। और भूख को लेकर इतने परमुटेशन, इतने कॉम्बिनेशन, शब्द को लेकर, अर्थ को लेकर जीवन में पहली बार देखे गए हैं। और इन लोगों की एक्टिंग देखिए, कितनी परफेक्ट एक्टिंग। ये पहला शो है, नाटक का पहला शो एक प्रकार से ग्रैंड रिहर्सल होता है। अब आगे होगा तो और होगा, आशा करते हैं कि होगा। आप तालियां बजाकर इस पूरी टीम को बधाई दीजिए। में आपने आज ये नाटक देखा और आप लोगों ने लगातार हमारे साथ बैठ के हौसला अफजाई की, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी। आज हम माथुर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और करीब 8-9 सालों से हम लगातार उनके जन्मदिन पर नाट्य कृति उनको समर्पित करते हैं, भूख आग। मैं अब कलाकारों का परिचय कराता हूं। इसमें डिम्पल अग्रवाल, डार्लिंग डायन, तनय कसेरा, नीरजा जैन। ये सब ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे हैं नहीं। कसेरा जी प्रोफेसर हैं, आप रेडियो में हैं, और सभी लोग अच्छी बस शौक है इसलिए करते हैं। अश्विनी दीक्षित, आप HR मैनेजर हैं। गीतांजलि, छोटी सी बच्ची, ये हमारी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है। ओम कुमार, लाइट, वो यस, एंड विजय ओहबाल, संगीत। बैकअप सारिका दीक्षित। रवीश दीक्षित, आपने मेकअप किया था। और मैं आपके सामने डार्लिंग डाकू, संदीप दुबे।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभारी। हमारे बीच पुरुषोत्तम जी भी बैठे हैं, वो भी बहुत रसिक हैं नाटक के और कई नाटक कराते हैं और बड़ा उनको ज्ञान है, वो हमको समय समय पर सजेस्ट भी करते हैं। सरोज कुमार जी का हमारे बट वृक्ष हम बहुत बहुत आभारी। और हमारे विवेक गौड़ जी अभिरुचि संस्था से आप हमारे कलाकारों का सम्मान करना चाहें। मैं आपको बता दूं, मेधा पाटकर अभी तक बैठी हुई है नाटक में। हाँ जी। और मेधा, तुमने कितने साल बाद नाटक देखा होगा? बहुत साल हो गए। हेलो हेलो, चलो बहुत अच्छा किया, नाइस, वेरी वेल देखा, नाइस, वंडरफुल 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 वंडरफुल। हाँ, संदीप नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। डिम्पल अग्रवाल, अश्विनी दीक्षित, तनय कसेरा, सारिका दीक्षित, विजय ओहवाल, ओम कुमार, पीछे देखना, थैंक यू। ये भारत भूमि है, बहुत बड़े अदाकार हैं सब। मैंने तो ऐसे फिल्मों में भी अदाकारी नहीं देखी, 25-50-100 फिल्में मैंने बनाई है, बनवाई है। बड़े बड़े सलमान खान, सल्लू अल्लू ये देखे हैं, पर ये तो उनके भी बाप हैं सब। ये तो सब उनके भी बाप हैं। दूसरा, भारतवर्ष में एक न्यायालय में किसी चोर को प्रस्तुत किया गया था और चोरी में पकड़ी गई थी रोटी। तो न्यायालय ने समाज को सजा दी थी कि तुम्हारे इस देश में अगर लोग भूखे मरते हैं तो सजा का हकदार समाज है, समाज है। तो मैं ये कहूँगा, ये भारत भूमि है। ये कोरोना काल रहा 2-2.5 साल, भारत में भूखा कोई नहीं सोया। इतनी व्यवस्था थी, सरकारों ने भी की, समाज ने भी की, हर आदमी ने अपनी आधी रोटी निकाल के दी। तो भारत में ये विशेषता है। अमेरिका वगैरह में तो कई लोग भूखे मरे, बहुत भूखे मरे, यहाँ पर परवाह नहीं पाल के। तो ये जो समाज में जो है, अगर कोई भूखा सो जाए तो समाज उसके लिए जिम्मेवार है, भिखारी या वो नहीं। ये विवेक गौड़ के लिए तालियां बजाइए, ये हमेशा जुड़े रहते हैं। इन्होंने ये सब कलाकारों को पुरस्कृत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अग्रवाल साहब, आप पहले भी आए थे एक नाटक में, आते रहिएगा। मेधा, आपको देखकर सबका बहुत उत्साह बढ़ा है कि आप बैठी रहीं और आपने खूब तस्वीरें भी लीं। और संदीप, हाँ हाँ, बोलेंगे कुछ? बोलूं कि जीवन का जो संदेश उन्होंने दिया है उसके बारे में बोलूं, समझ में नहीं आता। लेकिन जो आपने जीवन चितारा है, आज की विषमता, आज की गैर बराबरी जो एक निंदनीय है, और रोजगार के लिए पुरुषोत्तम जी आज भी लोग भूखे हैं। हमारे सेंचुरी के मिल मजदूर यहाँ है, 1 साल से वेतन के बिना संघर्ष जारी है। तो आज आपने जो चित्र दिखाया है, एक 2 दुनिया, एक हिंदुस्तान
और एक इंडिया, और इसके बीच की जो दूरी है उसको ख़त्म करे बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं शांति से। यही एक संदेश है। और आपने ज़बरदस्त हर एक भूमिका में, जिसके पीछे आपके मन में तो दर्द होगा भूखों के लिए, ये छोटी बच्ची हो कि इसकी हिंदी मैडम हो, तो इसीलिए आपने बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, आप आइए कभी नर्मदा की घाटी में भी और दिखाइए ये बात, ताकि लोगों को लगे कि जो दिन में 1000 करोड़ कमाने वाले भी इस देश में हैं, उनके सामने अन्नदाताओं को भी लड़ना पड़ता है और भूखों को भी मरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी पोल खोल करे, उनकी संपत्ति जब्त करे, उनके संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे, कम से कम उन पर वेल्थ टैक्स लगाकर सरकार की तिजोरी भरे, ताकि सरकार को ये कहना न पड़े कि हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, और आत्मनिर्भरता का केवल नारा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच्चाई सामने लाई है, नहीं तो आज सच क्या और झूठ क्या है वो समझ में नहीं आता है। ऐसी हर जनस्तंभ की चिंता है। जिंदाबाद। सरोज कुमार जी, आपके सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भूख आग है, इसीलिए पूनम ने शुरू में नाश्ता करवा दिया था। बच्चों, मित्रों, बहुत शानदार नाटक किया है आपने, और इसमें कुछ लोग तो, डिम्पल तो हर नाटक में लिए, कुछ बच्ची हमने पहली बार देखा, है ना, पहली बार देखा। मीडिया नहीं है, सच्ची मीडिया, सच्ची मीडिया है। और सबकी कितनी शुभकामनाएं, कितने लोग कितने भीतर से जो भूख की जो एक बात थी उसको फील कर रहे हैं, और कितने रूपों में आपने व्यक्त किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आप सबने इतना प्रोत्साहित किया कलाकारों को।